राजीव ने बोला एक ट्रिकी टाइम है, जो बूम आया था ओटीटी के बिगिनिंग में वो नहीं है, एंड आई एम ग्लैड कि जो कुछ हिट सीरीज है वो फिर भी अभी बन रही है, एंड आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू यू नो डायरेक्ट सच अ लव्ड सीरीज. Sisters, they are the ones who conceptualized it. There's women who are writers of it, and I think there are more and more shows, particularly in OTT, जैसे ये स्ट्रक्चर और मतलब अच्छे से बन रहा है. OTT जो आपको एक चीज ऑफर करता है वो है बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप्स. अगर शो जैसे ये ईयर ऑन मतलब 4 सीजन आ गए हैं इसके, इट्स ऑलमोस्ट लाइक दीज कैरेक्टर्स आर अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. एवरीवन सीज अ लिटिल बिट ऑफ देमसेल्व्स. नमस्कार, मैं हूं सोनाली नाइक और आप देख रहे हैं TV9. आज हम बात करेंगे 4 मोर शॉर्ट्स प्लीज के बारे में. गाइस, TV9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है पहले तो. थैंक यू. और आप सबको ये बताना है कि इस सीजन में ऐसी क्या एक चीज या क्या बदलाव देखने मिलने वाला है जो हमें पहले 3 सीजन में नहीं देखने मिला, और इसका जवाब ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप ये सीजन देखिए. बट हर सीजन में लाइफ की तरह कुछ चीजें तो सेम रहेंगी, इसीलिए लोग वो देखते हैं. तो जो लड़कियों की दोस्ती है, जो उनके उतार चढ़ाव है उनकी जिंदगी के लिए, वो तो है ही. इनफैक्ट और भी थोड़े वाइल्ड और थोड़े और मस्ती वाले हैं. पर इस सीजन में नया ये है कि वो लड़कियां खुद थोड़ी बड़ी हो गई हैं. 2019 में रिलीज हुआ था सीजन 1 और नाउ वी आर इन 2025 एंड, राइट? तो वो खुद जो लड़कियां बड़ी हुई हैं, जैसे हम एज के साथ आई डोंट थिंक वी गेट बोरिंग, बट थोड़े और इवॉल्व्ड, यू नो, कि वो आवर गर्ल्स हैव आल्सो ग्रोन अप, और उनकी जो इस बार लाइफ चॉइसेस हैं, चाहे गलतियां हैं, बट दे नो हाउ टू डील विद लाइफ बेटर, एंड थोड़ा उनको ना जिंदगी से प्यार और हो गया है. Right. आप में से कोई कुछ ऐड करना चाहे? नहीं, इन्होंने जो बोला वो एनकम्पास करता है हमारे. बट ये दोनों बोल सकते हैं ऑन द न्यू कैरेक्टर्स जो पिछले सीजन में नहीं थे. ही इज नॉट बट यू कैन. या सो यही सीजन में है. So I feel very lucky कि it feels like ये पिछले 3 सीजन में जितना बिल्ड अप करना था, it's been done, and this is the finale for a reason. So I am happy that I got to be a part of it. और मिहिर की जिंदगी की एक छोटी सी झलक हमने ट्रेलर में दिखाई कि बेचारे मैं खुद नहीं बेचारा मैंने नहीं देखा ट्रेलर अभी तक. सिद्धि स्टैंड अप मेकिंग फन ऑफ देयर सेक्स. सो आप बताइए कि थोड़ी सी अगर हिंट देना चाहे तो क्या कुछ हो सकता है? नहीं, बेसिकली इस सीजन में आई थिंक पहले 3 सीजन्स में मिहिर का जो एक तरीके से ग्रे साइड, थोड़े फ्लॉज उसके हम वैसे दिखा नहीं पाए हम. इस सीजन में चूँकि हमारी शादी हो जाती है और उसके बाद जो एक जर्नी होती है एक मैरिड कपल की, हमें एहसास होता है कि उतनी आसान नहीं होती, राइट? हमें लगता है कि आप प्यार करते हो और शादी करोगे तो सब अच्छा हो जाएगा, वैसा नहीं होता. सो बेसिकली वो जो फ्लॉज उसमें है, सिद्धि के कैरेक्टर और मुझ में है, वो हम दोनों के डायनामिक की वजह से यू नो दे कम टू द सर्फेस. तो एक तरीके से एज एन एक्टर तो मुझे बहुत ही मज़ा आया इस सीज़न में काम करने से, बिकॉज मिहिर के जो अदर साइड्स हैं वो एक्सप्लोर करने को मिले. एवोल्यूशन एंड ग्रोथ. एब्सोल्युटली, जैसा उन्होंने कहा. बिल्कुल. कहते हैं ना, शुरुआत अगर किसी चीज़ की अच्छी हो तो जब एंड और भी दमदार होना चाहिए. तो क्रिएटिव वो प्रेशर महसूस हुआ, कितना चैलेंजिंग था, क्योंकि ऑलरेडी ये ऐसी सीरीज़ है कि जहाँ पे एक्सपेक्टेशंस लोगों के बहुत ज़्यादा होते हैं. अब 3 साल बाद आ रही है तो और ज़्यादा वो इंतज़ार है. तो ये तो सीजन 1 से जुड़ी हुई है नेहा एज द डीओपी. राइट. तो इन्होंने तो ये क्रिएट किया है मच लव्ड सीरीज. आई केम इन सीजन 4 एज द लीड डायरेक्टर. आई हैव डायरेक्टेड लाइक some of the very important episodes like 1 and last, okay, जो इतने critical होते हैं for the audience to really want to get a sense कि मुझे और ये देखना है या नहीं, और end आप उनको किस इमोशन पे छोड़ रहे हैं, यू नो, इस ऑडियंस को. एंड दिस इज द लास्ट एपिसोड ऑफ द लास्ट सीजन. तो एक इम्पॉर्टेंट, एक एंड ऑफ एरा टाइप फीलिंग है इस सीजन में. एंड या यू वांट टू ऐड समथिंग? आई थिंक चैलेंजेस कोई नई चीज बनाने में जो आते हैं वो चैलेंजेस नहीं थे, बिकॉज एक इन्वॉल्व ऑडियंस है हमारे पास. आई थिंक इसमें हर इंसान जो इससे जुड़ा हुआ है इतने सालों से
सिर्फ एक्टर्स का ग्रोथ नहीं हुआ है, राइटिंग का ग्रोथ हुआ है, हम विजुअली किसी चीज़ को कैसे देखते हैं उसका ग्रोथ हुआ है, आप किसी रिलेशनशिप से कैसे डील करते हो, इफ़ यू हैव नोन समबडी फॉर 10 years, उसका हुआ है. तो इट्स लाइक ये जर्नी एक पूरा, इट्स लाइक कमिंग अ होल फुल सर्कल एंड कमिंग टू अ ब्यूटिफुल एंड. गाइस जैसे कि अब जर्नी खत्म होने जा रही है, बट ये एक ऐसी सीरीज थी जहाँ पे बोलते हैं ना कि ये हम कभी देख नहीं पाते अगर ये थिएटर तक लिमिटेड रहता, क्योंकि ऑडियंस को ये आदत नहीं. अब जाके ऑडियंस बहुत इवॉल्व हो चुकी है. अब हम सीजन 4 पे आए तो लोग बढ़ रहे हैं, लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है. तो OTT से ये क्या बदलाव आया, या एक बदलाव आप एक एक अगर बताएं कि जिससे एक मेन चीज है जो आप किसी किरदार से, आप फिल्म जब देखने जाते हैं आप 2 घंटे के लिए जुड़ते हैं, और अगर बहुत ही अच्छा हो आप उसको रिपीट व्यूइंग करते हैं. OTT जो आपको एक चीज ऑफर करता है वो है बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप्स. अगर शो जैसे ये ईयर ऑन, मतलब 4 सीजन आ गए हैं इसके, इट्स ऑलमोस्ट लाइक दीज कैरेक्टर्स आर अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. एवरीवन सीज अ लिटिल बिट ऑफ देमसेल्व्स इन सम कैरेक्टर. समटाइम्स कभी वो कोई गलती कर रहा है, कोई किसी चीज में खुश है. तो आई थिंक ये OTT का फायदा, इस लॉन्ग फॉर्मेट का फायदा ये है कि आप किसी चीज में ज्यादा टाइम तक इन्वेस्टेड रह सकते हैं. राइट मतलब आपको कैरेक्टर डेवलप करने का करने का बहुत मौका- समय मिलता समय है. मिलता है. राइट. फिर आपके लिए आप किस तरह से देखते हो बतौर एक्टर OTT? तो मैं तो बहुत ही खुश हूँ, बिकॉज एटलीस्ट जब इनिशियल जब हमारा जो OTT बूम हो रहा था एक तरीके से, बिकॉज इतने सारे डायरेक्टर्स, राइटर्स, एडिट, हर कोई यार, बहुत सारे आर्टिस्ट को मौका मिला काम करने का, राइट, जो वरना या तो उनको फिल्मों के लिए इंतजार करना पड़ता या तो टीवी सीरियल करना पड़ता. सो इन दैट सेंस OTT इज अ बून, बट नाउ ऑब्वियसली थोड़ा ट्रिकी समय चल रहा है वेयर जो फिल्में करते हैं वो भी यहाँ पर आ गए हैं. बट अदरवाइज आई थिंक अगर आपको लॉन्ग फॉर्मेट में कैरेक्टर को डेवलप कराना है, OTT से बेहतर, सीरीज से बेहतर कुछ नहीं है. Yeah, since so many years as an audience भी हम सीरीज से ज्यादा हुक हो रहे हैं, right? Because you can go back to the comfort of your own home और इनकी जिंदगी हम देख सकते हैं, you know? कोई भी देख सकता है अभी. पर इस वक्त है, जैसे राजीव ने बोला, एक ट्रिकी टाइम है. जो बूम आया था OTT के बिगिनिंग में वो नहीं है, एंड आई एम ग्लैड कि जो कुछ हिट सीरीज हैं वो फिर भी अभी बन रही हैं, एंड आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू डायरेक्ट सच अ लव्ड सीरीज. बट आई विश कि हमारा जो OTT एंड फिल्म्स एवरीथिंग ना ओपन्स अप अगेन. अभी थोड़े से लोग रिस्क कम ले रहे हैं इस समय. The business apparently is not doing very well, and I just hope it changes. It's like a transition phase कि ये बदले. और मेरे ख्याल से क्योंकि आप तीनों यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट जिसे बोलते हैं, महिलाएं मेरे साथ है, महिला किरदारों को देखने का नजरिया भी बदला. कुछ अलग किरदार, हमें बहुत स्ट्रॉन्ग किरदार OTT ने ही दिए. Yeah, बहुत अच्छे. that I feel very strongly about कि इस सीरीज में और ऐसे काफी विमेन प्रोटैगनिस्ट वाले शोज हैं जहाँ एक छोटी सी बात है, फॉर एग्जाम्पल द लग्जरी ऑफ ग्रेज, द लग्जरी ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, हक गलतियां करने का बहुत सारे कैरेक्टर्स को नहीं मिलता है. लाइक देन दे वुड गेट स्लॉटेड एज अ वैम्प और समथिंग, यू नो. लाइक जो OTT लाया है कि एक जो मेल कैरेक्टर्स को गलतियां करने का भी हक था, उसको सुधारने का भी था, वो लड़कियों के कैरेक्टर्स को भी मिल रहा है थ्रू OTT. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जस्ट सो मच मोर, लाइक दे आर लीडिंग crime series and everything, the queer visibility, you know, एक है diversity जो OTT लाया है. राइट. You tell us. To expand that, and कि मतलब औरतों का representation not just in characters that you see, like you were saying, if we go steps back, the creators are also women. So they are, with this show particularly, Rongita and Nishita being sisters, they are the ones who conceptualized it. There's women who are writers of it, and I think there are more and more shows, particularly in OTT, जैसे ये structure और मतलब अच्छे से बन रहा है, and that the authenticity that gives, you know, we are not just 3, you're the 4th woman over here, we understand this. So that I think it's very exciting, and it's a very new time, and as we know, the role of entertainment in over the years in any society,
काफी impact का scope है. So we hope that when you see this kind of representation, this kind of realistic representation, that जो औरतें देख रहे हैं, they will also get the courage to claim that space more for themselves. कि सीरीज की बात करें तो जब ऑफर हुआ था तो व्हाट वाज योर फर्स्ट थॉट? I was quite a little surprised also क्योंकि I previously when my film Shameless went to Cannes, and मैं नहीं मानती हूँ but our industry, our world operates in a way कि काफी मतलब slotting हो जाता है that oh this is popular cinema, this is festival cinema, and I don't personally believe in that, but it is still something that we have to fight. Right. So when they came to me with this show, my first thing was to be a little surprised, but very wonderfully surprised. And then you realize actually there are many more people who feel the same way, who feel that these differences shouldn't exist. They don't need to. Because वो in between spaces में मेरा मानना है सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, where you can't really entirely define it. Right. Just to bring one important thing to your point of women empowerment, ये जो creators and producers हैं ना, Rongita and Ishita, they really put their money where their mouth is. Like they tokenism नहीं है. आप former shots के set पे जाइए, आपको in almost all important positions, HODs are women. You know, the DOP is a woman, the directors, costume designer, production designer, and full of female assistants also. Like the men can feel outnumbered and powerless and uncomfortable. इतना ऐसा है, and I love it. Like reverse the ratio. पर ऐसे sets अभी इंडिया में बहुत कम हैं. This might be the most women populated set I have been a part of for sure. But overall, I feel we have a long way to go. अब कितने women directors हैं आप count कर सकते हो, you know. So it really is a long way to go, and kudos to the producers and creators, PNC, for believing in women. बिल्कुल. जैसे आपने कहा कि सिनेमा जब होता है तो एक अवार्ड मतलब फेस्टिवल वाला सिनेमा एक अलग कैटेगरी चुन जाती है, उनको देखने का रवैया, तो उसका कुछ एग्जांपल देना चाहेंगे जो ऑडियंस ज़्यादा अच्छे से समझे? The closest example जो मेरे पास है is my film Shameless, which went to Cannes last year, but it did not release in India. तो अभी तक most people are like, how do we watch your work? How do you watch your film? So I am very happy that I say, okay, even if you can't watch that, now you can watch this. बिल्कुल. अभी अगर ऑडियंस को अगर बताना चाहे तो एक क्यों देखनी चाहिए ये सीरीज, जिनको नहीं देखी होगी शायद कुछ लोग होंगे, तो क्या कहेंगे आप? मतलब जिन्होंने देखी ही नहीं है, you guys are really missing out. मतलब see these girls live their lives and you know, और वो लोग इतने अपनी लाइफ बहुत ही अपने टर्म्स पे जी रही हैं. ओके, कोई ये नहीं बोल रहा कि उनकी लाइफ और उनके डिसीजंस परफेक्ट है, पर एंटरटेनिंग है. जस्ट कम टू गेट एंगेज्ड इन देयर लाइव्स. राइट. Others? And there's time, 19th को release है, so there's time to watch all 3 seasons quickly. Right. जिन्होंने नहीं देखा है. किसी ने अगर नहीं देखा है तो हर इंसान में मौका के लिए मौका है अपने आप को किसी एक कैरेक्टर में ढूंढने का. Yeah. इट्स मतलब ये सीरीज फ्रेंडशिप्स को सेलिब्रेट करती है, यू नो, एंड ये एंटरटेनिंग है बट इसमें डेप्थ भी है. लोग एक्चुअली क्या हो जाता है कि बिकॉज ये इतनी स्ट्रॉन्ग तरीके से एक सीरीज है, लोगों का एक की जो कंडीशनिंग है ना, जो उसे पढ़ नहीं पाता वो एक नेगेटिव नजरिए से देखता है, तो उसको आप हटा दोगे तो आपको देखेगा कि इस चीज में बहुत डेप्थ है. हर लड़की के जिंदगी में इतनी उतार चढ़ाव है. सो आई फील आप सबको देखनी चाहिए, एंड सीजन 4 तो इज बिगर एंड बेटर आई फील. बट इस सीरीज के फैंस का एक सवाल है फैंस की तरफ से कि जहाँ पे बाकी के सीरीज के बहुत सारे सीजन आ रहे हैं, ये फैसला क्यों लिया कि मतलब ये फाइनल सीजन होगा और कुछ 5वें सीजन की उम्मीद कर सकते हैं? You should quit while you're at the top. Like We wanted to end with a bang and leave. जैसे ना थोड़ा और चाहिए था, rather than अरे यार like इतना stretch हो गया, you know. So I think we are leaving it at a good place. It's not a conventional happy ending. Everything is okay. It's much like life. कि it will go on, but for the series, this is the end. Yeah. क्या पता? क्या पता? क्या पता पे ही हम खत्म करते हैं. थैंक यू सो मच गाइस. थैंक यू. Thank Thank you you. so much. Pleasure.